ओके तो सबसे पहले बात करते हैं हेल इन अ सेल वाले मेन इवेंट वाले स्मैकडाउन के एपिसोड की रेटिंग्स के बारे में। अब क्योंकि इतना बड़ा मैच पेपर व्यू वाला डब्ल्यूडब्ल्यूई ने वीकली शो के ऊपर रख दिया, तो रेटिंग्स का इसके ऊपर क्या असर पड़ा। तो भाई देखो, अभी जो नंबर्स हैं वो ओवरनाइट, आपको पता है स्मैकडाउन की जो रेटिंग्स है उसके एग्जैक्ट नंबर्स आने में 3-4 दिन लगते हैं, इसीलिए स्मैकडाउन की व्यूअरशिप का मैं आपको कभी कुछ खास बता नहीं पाता। लेकिन जो ओवरनाइट नंबर्स है वो आपको बता देता हूँ। तो लास्ट वीक जो व्यूअरशिप आई थी स्मैकडाउन की वो थी 1.853 मिलियन व्यूअर्स, लेकिन इस हफ्ते ये 4% बढ़ी है और जो ओवरनाइट नंबर्स हैं फिलहाल के हिसाब से वो है 1.928। अब देखो, अगर ये ओवरनाइट नंबर सही है, 4% व्यूअरशिप बढ़ी हुई है, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसे स्पेशल शो का 2 मिलियन से नीचे रहना स्मैकडाउन के लिए थोड़ा ना उनकी साख के हिसाब से, साख मतलब उनके लेवल के हिसाब से मुझे थोड़ा ऐसा सूट करता हुआ दिखाई दे रहा है। रॉ की तो चलो बात ही नहीं करते हैं, रॉ पर तो अलग ही सीन है, लेकिन फिर भी स्मैकडाउन के हिसाब से मेरे को लगता है कि भाई 2 मिलियन से ऊपर तो आराम से इसको ड्रॉ करना चाहिए। ओवरनाइट नंबर्स अभी अगर करेक्ट होते हैं, 2 मिलियन से ऊपर आती तो शायद मैं आपको बता दूंगा चैनल के ऊपर। कई बार वो मिस हो जाती है क्योंकि कहाँ भाई, पुरानी 5 दिन पुरानी बात हो जाती है वो स्मैकडाउन की व्यूअरशिप की। रॉ का बताने में इसीलिए सही रहता है क्योंकि कल रॉ हुई, आज उसकी लेटेस्ट व्यूअरशिप आ जाती है, लेकिन इसका आने में टाइम लगता है। लेकिन देखते हैं, अगर 2 मिलियन से ऊपर आएगी तो डेफिनेटली मैं आपको चैनल के ऊपर जरूर बताऊंगा, और अगर ऐसी रहती है तो कुछ गड़बड़ है भाई। जो विंस मैन ने शायद सोचा स्मैकडाउन पे इसको करके कुछ नंबर्स बढ़ाने का, वो ट्रिक यहाँ पर काम नहीं आई है। नेक्स्ट स्टोरी की बात करते हैं तो भाई यहाँ पर एक ट्रिक जरूर काम आ गई है और वो है समर स्लैम की टिकट सेल्स। मैंने आपको बताया था कि समर स्लैम की जो कैपेसिटी है डब्ल्यूडब्ल्यूई 60,000 के अराउंड बुक कर सकती है, लेकिन जो इसकी प्री सेल टिकट्स में आए थे, मतलब कितनी अवेलेबिलिटी थी, वो 41,000 के आसपास थी, जो मैंने आपको बताई दी थी। अगर आप लोग एक्टिव चैटर हो, इसका मतलब ये नहीं कि 41,000 लोग ही आएंगे। डब्ल्यूडब्ल्यूई आने वाले टाइम में जो है और टिकट्स अवेलेबल करेगी, कर सकती है, और उसके बाद जो है वहाँ पर और लोग आकर इसको खरीद लेंगे। तो फिलहाल के हिसाब से जो 41,000 डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कैपेसिटी खोली थी वो ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हो चुकी है। 37,000 के आसपास नंबर से जो टिकट्स बिक चुकी हैं, बाकी 4,000 जो है या तो बिकनी बाकी या फिर उनका जो रिकॉर्ड है भी वो कुछ ऐसे ऊपर नीचे ही है। तो समर स्लैम की टिकट सेल्स डेफिनेटली बहुत अच्छी जा रही है, क्योंकि यूजुअली अगर मैं आपको ये जो पैंडेमिक वाला टाइम था उससे पहले की बात भी बताऊं तो समर स्लैम की ऑडियंस 15-16 हज़ार भी आती थी, तो वो बहुत बढ़िया थी क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई इनको एरेनास के अंदर करवाती थी, लेकिन ये हो रही है स्टेडियम के अंदर। तो समर स्लैम के हिसाब से सच में एक रेसलमेनिया जैसा इवेंट ही बनने जा रहा है। बाकी तो फिर सरप्राइजेस अगर होंगे, कुछ बड़े बड़े धमाके हुए, तो फैंस का टिकट खरीदना भी जो है पैसा वसूल वाला सीन होगा। नेक्स्ट स्टोरी की बात करते हैं, और कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि कैसे अक्षय कुमार ये कह रहे हैं कि आज से 25 साल पहले कैसे खिलाड़ियों के खिलाड़ी उनकी मूवी आई थी और वहाँ पर वो उन कुछ चुनिंदा लोगों में से एक है जिन्होंने हराया है अंडरटेकर को। वहाँ पर रोमन रेंस अपना हैंड रेस कर रहे थे, ब्रॉक लेसनर थे ट्रिपल एच से, उसमें अक्षय कुमार भी अपना हैंड रेस कर रहे हैं कि भाई मैंने भी हराया है। अब गाइज इस पर अंडरटेकर का भी रिप्लाई आया है, शायद आपने अब तक सोशल मीडिया से ये चीज़ देख ली होगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वायरल भी हो चुकी है। अंडरटेकर ने यह कहा कि हाँ भैया ठीक है, अगर तुम मेरे से एक रियल रीमैच चाहो, और अक्षय कुमार ने इस पर रिप्लाई भी किया। उन्होंने कहा कि देखो पहले मुझे अपने इंश्योरेंस वगैरह सब सीन देखने दो और उसके बाद मैं तुमको इस बात का जवाब देता हूं। मतलब अंडरटेकर ने यहाँ पर खुद से कह दिया कि भैया रियल रीमैच के लिए तुम तैयार हो जाओ। वो तो तुम्हारा था जो अंडरटेकर का इम्पोस्टर वर्जन था, यानी कि ब्रायन ली जो थे, लेकिन सच में अंडरटेकर के साथ तो कभी अक्षय कुमार लड़े नहीं है। तो यहाँ पर अंडरटेकर कह रहे हैं कि रियल रीमैच के लिए तैयार हो जाओ, तो अक्षय कुमार जो है यहाँ पर थोड़े से अब छटपटाने से लग गए। तो ये कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन थी, कुछ यहाँ पर ऐसा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है कि कहीं आप सोचो अब डब्ल्यूडब्ल्यूई में अंडरटेकर आएंगे अक्षय कुमार के साथ में, ऐसा कुछ नहीं होने वाला भाई। ये सिर्फ ऐसे सोशल मीडिया पर मजे लेने वाली चीज़ें हो रही है। बाकी इसके ऊपर आपके क्या रिएक्शन है मुझे आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। वैसे अंडरटेकर ने रिप्लाई कहाँ पर किया, इंस्टाग्राम के ऊपर किया, देखकर लग रहा है क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई इंडिया ने खुद ये जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो डाले हैं। एक्चुअल में ये अंडरटेकर ने किया कहाँ, वो वाली पोस्ट मुझे मिली नहीं। वैसे अगर आपको मिली है तो मुझे बताना जरूर आप कॉमेंट करके। नेक्स्ट स्टोरी की बात करते हैं तो डोमिनिक मिस्टीरियो के बारे में एक अपडेट है कि शायद फिलहाल आपको कुछ टाइम के लिए वो डब्ल्यूडब्ल्यूई टेलीविजन से ऑफ देखने को मिलेंगे। जैसे कि हम लोगों ने स्मैकडाउन पर खुद मिस्टीरियो को ये बोलते हुए सुना कि उन्होंने कुछ ऐसा कि बताया कि अब उनको भी नहीं पता कि डोमिनिक कब वापस आने वाला है। तो इससे आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि रोमन रेंस ने जो पटका है ना डोमिनिक मिस्टीरियो को, उस वाले इंजरी एंगल को वो सेल करने वाले हैं। और मतलब ऑब्वियसली रोमन रेंस ने पटका है तो भाई डोमिनिक मिस्टीरियो को थोड़े टाइम तक तो इंजरी दिखानी पड़ेगी। और बहुत सारे लोगों को ये भी लग रहा था, मतलब जब मैंने बताया था वीडियो में आपको कि रोमन रेंस और मिस्टीरियो का मैच हेल इन अ सेल में ना होके स्मैकडाउन में ही हो रहा है, तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था ये इसीलिए है कि शायद हेल इन अ सेल में रोमन रेंस एक और मैच करेंगे अगेंस्ट डोमिनिक मिस्टीरियो। तो गाइस ऐसा कुछ नहीं है। इतना ही नहीं, मैं आपको ये बताता हूँ कि रोमन रेंस डेव मेल्जर के अकॉर्डिंग हेल इन अ सेल पेपर व्यू में भी नहीं अपीयर होने वाले। उनके लिए एट दिस पॉइंट कुछ भी प्लान्स नहीं है, ना उसोस से जुड़े ना किसी से जुड़े, कुछ भी नहीं है उनके पास करने के लिए। और बस वो आपको सीधा जो है अगली स्मैकडाउन पर देखने को मिलेंगे।
डिसअपॉइंटिंग जरूर है कि पेपर व्यू के अंदर रोमन रेंस नहीं है, लेकिन भाई अब जब आपको स्मैकडाउन में ही वो चीज़ मिल गई जो पेपर व्यू में होने वाली थी, तो कह सकते हैं थोड़ा बहुत दिल को दिलासा देने वाली है बात है। बट स्टिल रोमन रेंस का पेपर व्यू के अंदर ना होना थोड़ा सा पेपर व्यू को फीका जरूर बनाएगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं, तो भाई चलो एक बात मैं आपको बता देता हूँ। अकॉर्डिंग टू WWE के एडवर्टाइजमेंट्स जो उन्होंने लोकली किए हैं, 9 अगस्त वो डेट होने वाली है जहां पर आपको फील्ड वापस से देखने को मिलेंगे मंडे नाइट रॉ के ऊपर। अब मैं आपको बता देता हूं कि WWE क्या करती है, अगर उनको खुद से बताना नहीं होता, मतलब ऑब्वियसली वो किस सुपरस्टार का रिटर्न हो रहा है, तो उसको स्पॉइल तो करना नहीं चाहेंगे, सरप्राइज रखना चाहेंगे। लेकिन एक WWE के साथ फिर दिक्कत भी रहती है कि अगर उनको लोकल के मार्केट में ऐसे टिकट्स बिकवानी है और उनको ये एक तरीके से जब वहां पर वो सुपरस्टार का रिटर्न होना ही है, तो चुपके से WWE उन लोकली बंदों को बता देती है कि भाई यहाँ पर फील्ड आने वाला है। जो पोस्टर होता है उसके ऊपर फील्ड नहीं, मतलब कोई भी सुपरस्टार जिसका भी रिटर्न होना होता है, तो लोकली उन लोगों को पता चल जाता है, उस हिसाब से वो टिकट्स खरीद लेते हैं। और जब वो सुपरस्टार आता है तो हम टीवी पे देखने वाले के लिए सरप्राइज होता है, लेकिन लोकली उन लोगों को पता होता है। लेकिन वो लोकल के लोग जो है बड़े शाणे होते हैं, फिर वहाँ के आसपास के लोग फोटो वगैरह लीक हो जाते हैं कि भैया ये बंदा यहाँ के लिए एडवर्टाइज्ड है। तो 9 अगस्त वो डेट है मंडे नाइट रॉ की, जहाँ के लिए फील्ड को उस वाले रॉ के एपिसोड के लिए एडवर्टाइज किया जा रहा है। और अगर हम इस एडवर्टाइजमेंट की माने तो कंफर्म है कि फील्ड आपको उस डेट पर तो जरूर रिटर्न करते हुए दिखाई देंगे। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि हो सकता है कि वो डेट थोड़ी आगे ज़्यादा की हो, उससे पहले भी हमको फील्ड देखने को मिल जाए, और क्योंकि फील्ड का रिटर्न उससे पहले ही हो चुका होगा, तो फिर ऑब्वियसली उस डेट के लिए तो वो एडवर्टाइज होंगे ही। तो अब मान लो भैया समर स्लैम के लिए तो आप मान ही सकते हो कि फील्ड का मैच होगा ही होगा। किससे होगा, कैसे होगा, क्या स्टोरी लाइन होगी, वो एक यहाँ पर बड़ा क्वेश्चन है। नेक्स्ट स्टोरी की बात करते हैं, तो रोमन रेंस ने डोमिनेट किया, मिस्टीरियो को हरा दिया हेल इन अ सेल मैच के अंदर, अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया। और उसके बाद कुछ स्ट्रॉन्ग वर्ड्स भी थे उनके रे मिस्टीरियो के लिए। यहाँ पर वो रे मिस्टीरियो के बारे में कहते हैं, घर जाओ, घर में रहो, और अगर तुम मेरी रिंग में वापस आते हो यू विल एक्नॉलेज मी #स्मैकडाउन। यानी फादर्स, आपको ये तो पता होगा कि अगर हम नोटिस किया था कि रोमन रेंस ने हैप्पी फादर्स डे कहा था मिस्टीरियो को, मतलब जो उन्होंने उनके साथ किया हराने के बाद, जो कि बहुत सैवेज था। उसी वाले ट्वीट को कोट करते हुए यहाँ पर रोमन रेंस ये बातें मिस्टीरियो के लिए कह रहे हैं। और देखा जाए तो हाँ भाई, एक्नॉलेज तो मिस्टीरियो ने किया था, लेकिन उस समय उन्होंने रोमन रेंस को बास्टर्ड कह के एक्नॉलेज किया था। लेकिन शायद इस हार के बाद उनको डिफरेंट तरीके से रोमन रेंस को एक्नॉलेज करना पड़ेगा। एंड मैं तो चाहता हूँ वैसे मिस्टीरियो और रोमन रेंस की जो फ्यूड है ना, वो अभी लंबी चले थोड़ी, क्योंकि इसको देखने में ना अभी ऐसा कहते हैं इसका पूरा रस निचोड़ा नहीं गया है, इससे बहुत ज़्यादा रस निकल सकता है। कुछ ये तो WWE जानबूझ के घसीट भी देती है, तो जब उसको घसीट सकते हो तो अच्छी चीज़ों का भाई पूरा रस भी निचोड़ना हमको दिखाओ। देखते हैं अब क्या होता है रोमन रेंस के साथ नेक्स्ट। लेकिन फिलहाल तो शायद मिस्टीरियो भी हो सकता है कुछ टाइम के लिए टेलीविजन से गायब हो जाए डोमिनिक के साथ, जिस तरीके की उनकी पिटाई हुई हेल इन अ सेल के अंदर। अब बात करते हैं गाइस हम लोग हेल इन अ सेल पेपर व्यू के बारे में ही, और इसके लेटेस्ट फ्रेश एंड फाइनल बैटिंग ऑड्स आ चुके हैं, जो कि हमको बताते हैं कि पॉसिबल है आपको क्या क्या रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे इस पूरे पेपर व्यू के अंदर। सबसे पहले एलेक्सा ब्लिस और शेना बेज़लर के मैच की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो क्लियर फेवरेट है इस मैच की वो एलेक्सा ब्लिस है कि वो इस मैच में जीत जाएंगे, और बैटिंग ऑड्स उनको फेवर करते हैं। सिजारो और सेथ रॉलिंस के मैच की बात करें तो यूजुअली सेथ रॉलिंस बैटिंग ऑड्स में ऊपर होते हैं, लेकिन यहाँ पर सिजारो है फेवरेट इस मैच में कि वो सेथ रॉलिंस को हराकर एक बार फिर से रेसलमेनिया की तरह ही उन पर जीत हासिल करेंगे। केविन ओवंस और सैमी ज़ेन के मैच की बात करें तो यहाँ पर भी एक जो बेबी फेस सुपरस्टार है वो है ओवर इस मैच में, यानी कि उसके फेवर में है ऑड्स। केविन ओवंस यहाँ पर हरा देंगे सैमी ज़ेन को। नेक्स्ट मैच है स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए बियांका ब्लेयर वर्सेस बेली के बीच में। यहाँ पर भी जो बैटिंग ऑड्स का अंतर है वो काफी अच्छा खासा है, और बियांका ब्लेयर यहाँ पर फेवरेट है कि इस मैच में बेली को हराकर अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेंगी। नेक्स्ट बैटिंग ऑड्स किसके लिए है? रिया रिप्ली वर्सेस शार्लेट फेयर के रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के मैच के लिए। और जो बैटिंग ऑड्स है वो यहाँ पर ज्यादा इतना अंतर नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी अच्छे थोड़े बहुत मार्जिन से रिया रिप्ली ऊपर है कि वो हरा देंगे इस मैच में शार्लेट फेयर को और अपनी रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप को भी रिटेन कर लेंगी। और बाकी बात करते हैं इस पेपर व्यू के सबसे बड़े मैच की, बॉबी लैशली वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच हेल इन अ सेल WWE चैंपियनशिप के लिए। यहाँ पर भी जो चैंपियन है बॉबी लैशली वही फेवरेट है इस मैच को जीतने के लिए और सक्सेसफुली अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर लेंगे अकॉर्डिंग टू बैटिंग ऑड्स। लेकिन इस मैच के अंदर क्या सरप्राइज हो सकता है, कल रात को मैंने वीडियो डाली थी, अगर आपने वो नहीं देखे तो जाकर उसे जरूर देख लेना। हो सकता है आपको बहुत कुछ इस मैच की जो इनसाइट्स है वो पता चले। लेकिन खैर हमारी जो आज की वीडियो थी वो यहीं देखी थी, अगर आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।